हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर बहुत सारे डाउट हो रहे हैं नए नोटिफिकेशन एसएससी के देख के, क्योंकि एसएससी का अभी एक नोटिफिकेशन आया है सिलेक्शन पोस्ट का, जिसके अंदर हमें यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है वो देखने को मिली है। तो क्या ये सेक्शनल टाइमिंग है एसएससी स्टेनो के अंदर भी लागू होगी? और क्या अदर जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर सेक्शनल टाइमिंग होती है, तो उनके साथ में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलती है। तो क्या एसएससी आने वाले एग्जाम्स के अंदर है सेक्शनल कट ऑफ भी लाने वाला है? तो यहाँ पर जो एसएससी नया स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है उसको हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स अगर आपसे रिलेटेड है, आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर से देखना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसएससी सीपीओ 2025 की। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सेक्शनल टाइमिंग है वो हमें एसएससी के अंदर सबसे पहले कौन सी एग्जाम के अंदर देखने को मिली थी? वो मिली थी हमें एसएससी सीपीओ 2025 का, आपका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर। जिसके अंदर हमें 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, 50-50 का क्वेश्चंस होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो हर एक सेक्शन को इन्होंने 30 मिनट है वो दिया था। अब इसके बाद में हम देखें कि इसके यहाँ पर हमें सेक्शनल कट ऑफ है वो देखने को मिली थी कि नहीं। तो कट ऑफ के नाम पे यहाँ पर इसके पॉइंट नंबर 16.2 के अंदर है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेट किया गया था, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए था, जो कि एसएससी ऑलरेडी सभी एग्जाम्स के अंदर करती है, ये कोई नया नहीं है। जिसके अंदर है यूआर का 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये यहाँ पर क्राइटेरिया है वो सेट किया गया था। मतलब इसका आप ये मानो, सपोज अदर कोई कैंडिडेट के अंदर है, आप किसी की वैकेंसीज हैं इतनी कि मान लो कि फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसीज हैं, पर कैंडिडेट्स ही यहाँ पर जो आउटपुट के रिजल्ट है उसके अंदर निकल के आए, सपोज फाइनल स्टेज तक कैंडिडेट्स हैं वो निकल के आए 80 कैंडिडेट निकल के आए। तो ये नहीं कि 80 के 80 सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा चाहे उनके मार्क्स से जीरो ही हो, नहीं। उनके मार्क्स इतने से तो मिनिमम होने चाहिए। अब 80 में से इतने के मिनिमम मानो कि 50 को आए, तो अब वैकेंसी तो 100 है पर उन 50 को ही जॉब है वो दी जाएगी। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये एसएससी पहले से ही लेके चलती है, पेपर्स के अंदर है। अब हम जो नया नोटिफिकेशन है सिलेक्शन पोस्ट 2026 का, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर हमें ये सिनेरियो है देखने को मिला है, जो कि एग्ज़ाम होता है आपका 1 घंटे का, 4 सेक्शंस होते हैं, तो 60 मिनट हो गए टोटल, और हर एक सेक्शन को इन दोनों ने इक्वली है वो 15 मिनट का टाइमर है वो दिया है। तो सेक्शनल टाइमिंग हमें इस टाइप से देखने को मिलती है। और ये जो पूरे पेपर की कट ऑफ होती है, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ये आपको सेम ही देखने को मिली है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कट ऑफ है, वो तो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर भी लागू होगी। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो डिले होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, वो नोटिफिकेशन है, इससे पहले आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो आना था। क्योंकि ये देखो कि जो इनका एग्जाम कैलेंडर है इसके अंदर है इन्होंने लिखा था सीजीएल का आएगा मार्च के अंदर, और अप्रैल के अंदर इनकी क्लोजिंग डेट रहेगी, मई जून के अंदर एग्जामिनेशन होगा। पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मई के अंदर बात करें तो ये देखो कि जीडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इनके एग्जामिनेशन है वो मई तक चल रहे हैं, 30 मई तक। तो जीडी की वजह से ये स्लॉट है वो पूरा मई है वो बुक है, मई के अंदर एग्जामिनेशन नहीं होगा। अभी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर बात करें तो ये भी इसका मई जुलाई के अंदर है एग्जामिनेशन होना था। तो यहाँ पर हमें डिले देखने को मिल रहा है, तो ये सेम डिले है आपको यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के अलावा है, स्टेनोग्राफर वाली पोस्टें आएंगी तो इनके अंदर भी आपको डिले है वो देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको अच्छा खासा टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन है वो आप अपनी अच्छी से यहाँ पर करते रहिए, ताकि आप अपना इसके अंदर है एक्सेल कर पाओ। अब बात करते हैं कि हमें एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है क्या सेक्शनल टाइमिंग है वो देखने को मिलेगी। तो हमारे अकॉर्डिंग है वो हाई चांसेस है वो बन रहे हैं कि अब की बार है आपको यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है वो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। रही बात अगर कि एसएससी है वो आने वाले एग्जाम्स के अंदर है क्या सेक्शनल कट ऑफ को भी इंट्रोड्यूस करेगा, नहीं। एसएससी अभी यहाँ पर कोई एसएससी की इच्छा नहीं है कि मनसा नहीं है कि अभी वो सेक्शनल कट ऑफ के अंदर है वो अभी जाए, उसके चांसेस है अभी आपके लिए लेस है। तो अभी आपको सेक्शनल टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रैक्टिस है वो करते रहना, प्रिपरेशन करता रहना।
प्रिपरेशन के लिए साथ हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। जो हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का, जिसके अंदर है कंप्लीट जीके की प्रिपरेशन है, वो हम यहाँ पर करा रहे हैं कि डेडिकेटेडली आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दी जाएगी, फिर उसके क्विजेज दिए जाएंगे, फिर दूसरी पीडीएफ होगी, फिर उसके यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर सेट दिए जाएंगे। तो हमारे मेंटर्स की हेल्प से यहाँ पर आपको पूरा है जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इसके अंदर है 180 डेज की आपकी वैलिडिटी रहेगी। कोर्स का करिकुलम बात करें तो इस टाइप से रहने वाला है। यहाँ पर आपको नोट्स है वो देखने को मिलेंगे, बाईलैंग्वेज रहेंगे। फिर क्विजेज हैं वो भी आपको बाईलैंग्वेज है देखने को मिलेंगी। अब क्विजेज से क्या होता है कि कैंडिडेट्स के अंदर है ये होता है कि आप जैसे ही कोई नोट्स है वो रिवाइज कर लो, उसके बाद में अगर उसको आप क्विज की फॉर्मेट के अंदर दे दे तो वो माइंड के अंदर है वो आसानी से चला जाता है, मतलब आपकी मेमोरी के अंदर है वो अच्छे से रिटेन हो जाता है। तो प्रैक्टिस से आपका क्या होगा कि उसको आप ये भी है कि अगर आप ये देखो कि पहला क्विज अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा टॉपिक हो गया, फिर वापस से आपको रिवीजन के लिए जाना है, तो रिवीजन के लिए वापस से पीडीएफ को एक बार पढ़ के और आपके क्विजेज है अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि अपना अपना जीके का रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए और जीके के अंदर है अपना अच्छे से स्कोर है यहाँ पर कर पाओ। अब रही बात स्टेनोग्राफी की, तो स्टेनोग्राफी के अंदर है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2025 की, तो उसके अंदर है इस सॉफ्टवेयर का यूज करके वो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अच्छी खासी स्पीड है वो गेन करी है और एग्जाम के अंदर है क्वालिफाई भी किया है। बट वो कैंडिडेट वो हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म के अंदर है यहाँ पर लेके चल रहे थे। ये नहीं कि आपका 10 दिन बचा है एग्जाम के अंदर, 20 दिन बचा है और उस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि उससे पहले आपने हाथ ही नहीं लगाया। तो उसके सिनेरियो के अंदर आपकी स्पीड है बहुत ही माइन्यूट इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को अच्छे से बढ़ा पाएँ, तो आपको अभी से यहाँ पर डेली से 1 से 2 घंटे है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम यहाँ पर पूरी आपको सभी डिक्टेशंस इन बुक्स की यहाँ पर जो लिस्ट कर रखी हैं, सभी की आपको देखने को मिल जाएँगी। ट्रांसक्रिप्शन आपको फैसिलिटी रहेगी, रिजल्ट आपको डिटेल देखने को मिलेगा, ताकि आपका कम से कम टाइम है वो के अंदर आप मैक्सिमम एनालिसिस है वो अपना कर पाओ। लिंक इस सॉफ्टवेयर का और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। मेंटरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है डेमो लेने से, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर गाइडेंस से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।